एपिसोड 1 याद। सुबह के करीब 10 बजने वाले थे। रात को अपनी काली चादर छोड़े कई घंटे बीत चुके थे और उसकी जगह एक नए खुशनुमा सवेरे ने ले ली थी, जहां सभी लोग एक नए दिन के साथ नई शुरुआत कर रहे थे। उसी बीच एक सुंदर सी लड़की जो रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस लड़की की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे फूल भी उसे देखकर शर्मा रहे हो। वो लड़की कुछ देर ऐसे ही फूलों को देखती है और जाने के लिए पलट गई। तभी वो सामने से आ रहे लड़के से टकरा गई। इससे पहले कि वो लड़की पीछे की ओर गिरती, उस लड़के ने पहले ही उस लड़की को थाम लिया। उसका एक हाथ लड़की की कमर में और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। लड़की की नजर जैसे ही उसके सुंदर से चेहरे पर जाती है, वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और एक टक लड़की को निहारने लगता है। वो उसकी खूबसूरती में इतनी शिद्दत से खोया हुआ था कि उसे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं थी। लड़की भी लड़के की आंखों में देखने लगती है। उसे एक अनजानी छुअन का एहसास हो रहा था जो वो समझ नहीं पा रही थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उस लड़की को होश आता है और वो लड़के को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगती है। लेकिन लड़का तो जैसे लड़की को छोड़ना ही नहीं चाहता था, वो उसे और कसकर पकड़ लेता है। लड़का बस उसकी झील जैसी आंखों में डूब जाना चाहता था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस लड़के को खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जड़ देती है। कुछ सेकंड के लिए जैसे खामोशी छा जाती है। लड़का लड़की को गुस्से से घूरने लगता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उसे हाथ भी लगाए। लड़की गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? लड़की गुस्से में लड़के के ऊपर फट पड़ती है और वो लड़की गुस्से में उस लड़के को ना जाने क्या क्या बोल देती है। उस लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस लड़के को थप्पड़ मारने का उसे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा था। लड़की की इस हरकत से लड़के का गुस्सा बढ़ जाता है। वो लड़की के करीब जाकर उसे दीवार से सटा लेता है। लड़की सहम सी जाती है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लड़का धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगता है। एक बड़े से रूम में जहां हर चीज शान शौकत से भरी हुई थी और बहुत सलीके से रखी गई थी, वहीं एक 27 साल का लड़का बालकनी में खड़े होकर ना जाने कितनी देर से आसमान को देख रहा था। वो चलती हुई ठंडी ठंडी हवा को खुद में महसूस कर रहा था। कुछ ऐसी यादें उसे याद आ रही थी जो उसके दिल को सुकून तो दे रही थी, पर उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और उसकी नीली आंखें बंद हो जाती हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, तुम कब मिलोगे मुझे? इतने साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तभी उसका मोबाइल बजता है। वो नजरें घुमाकर अपने फोन को देखता है। कॉल उसके असिस्टेंट अनिल का था। अनिल रिस्पेक्ट के साथ कहता है, बॉस, जेट रेडी है। लड़का बस में जवाब देता है। ये है माहिर अग्निहोत्री, पेशे से एक बिजनेस टाइकून। लंबा कद और मनमोहक पर्सनालिटी के साथ उसका हैंडसम और चार्मिंग फेस जो किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी था। उसकी नीली आंखें जो किसी को भी अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर देती थी। माहिर कुछ देर तक अपने हाथों में मोबाइल को गोल गोल घुमाते हुए रूम के अंदर आता है और किसी को कॉल करता है। माहिर अपनी सर्द आवाज में कहता है, कुछ पता चला? दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज आती है, सॉरी बॉस, वो आदमी कुछ नहीं बता रहा है। माहिर कहता है, कुछ भी करो लेकिन मुझे पूरी डिटेल चाहिए। माहिर कॉल कट कर देता है और रूम से बाहर आ जाता है। मुंबई में। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आराम से चलो। पता नहीं हमेशा इस लड़की को इतनी जल्दी क्यों रहती है। एक लड़की अपने सामने बैठी लड़की के कंधे को पकड़ते हुए कहती है। सामने बैठी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वीरा, देर हो रही है, तभी जल्दी कर रहे हैं। और तुम कौन सा स्कूटी आराम से चलाती हो? और अब बार बार ये सब कहना बंद करो। पिछले आधे घंटे में ये बात तुम हमें 15 बार बता चुकी हो। वीरा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ बाबा ठीक है। ये लड़की भी ना
वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, वैसे निष्ठा, कल तुम फ्री हो क्या? निष्ठा कहती है, क्यों, क्या हुआ? वीरा उसे पीछे से गले लगाते हुए कहती है, निष्ठा, क्यों ना कल शॉपिंग पे चले? हमें कितने दिन हो गए साथ में शॉपिंग किए। निष्ठा कुछ सोच कर कहती है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, कल बताऊं? वीरा कहती है, तेरा हर बार का यही है। चल ठीक है। ये है हमारी निष्ठा, दिखने में काफी सुंदर, देखने वाला देखता ही रह जाए। उसके कमर तक लहराते बाल, मोती जैसी टिमटिमाती आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अगर कोई भी उसे देखे तो बस उसे पाने की चाहत हो जाए। निष्ठा और वीरा स्कूल फ्रेंड थी और एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कती थी। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सबसे पहले उन्हें एक दूसरे की याद आती थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़ते हुए उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। दूसरी ओर माहिर अमेरिका से इंडिया लौटता है। वो अपने जेट से रॉब के साथ उतरते हुए अपने असिस्टेंट को कुछ ऑर्डर दे रहा था। उसके आसपास के जितने लोग खड़े थे सभी ने उसकी रिस्पेक्ट में अपना सर झुका रखा था। कोई भी माहिर के सामने गुस्ताखी करने की गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि सभी लोग माहिर के गुस्सैल और एरोगेंट बिहेवियर से वाकिफ थे। माहिर अनिल से अपनी बात कह ही रहा था, कितने में उसका मोबाइल शोर करने लगता है। उसका असिस्टेंट मोबाइल की स्क्रीन देखकर कहता है, बॉस, मैम का कॉल है। माहिर बस में जवाब देता है। माहिर का असिस्टेंट अनिल जल्दी से आगे बढ़कर माहिर के हाथों में उसका मोबाइल रखता है। माहिर कॉल रिसीव कर मोबाइल अपने कानों में लगा लेता है। हेलो, वो अपनी शांत आवाज में कहता है, बेटा पहुंच गए तुम? दूसरी ओर से माहिर की माँ वीणा बहुत प्यार से कहती है। माहिर कहता है, हाँ माँ, बस एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ। वीणा जी कहती हैं, बेटा आते हुए अनाथ आश्रम से होकर आना। मैंने राकेश काका को कुछ कपड़े और जरूरत का सामान भेजा है। तुम्हारे आने की खुशी में घर में छोटी सी पूजा रखी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद बच्चों को सामान देकर आओ। माहिर अपनी माँ की कोई भी बात टालता नहीं था, इसलिए वो आज भी अपनी माँ की बात मानते हुए हाँ में जवाब देता है और फोन रख देता है। वो अपनी चील सी नजर सब पर डालते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए एक साथ कहती हैं, हाय कितना हैंडसम है। पहली लड़की, ओह माय गॉड, ये तो बिजनेस टाइकून माहिर अग्निहोत्री है ना? दूसरी लड़की, हाँ यार, पहली बार सामने से देखा है इसे, क्योंकि इसकी फोटो ना तो न्यूज में आती है ना ही मैगजीन में। मैंने इसे एक बार एक इवेंट में देखा था, वो भी दूर से एक झलक ही देख पाई थी। तीसरी लड़की कहती है, हाय काश मैं इसकी गर्लफ्रेंड होती। ये तो इतना स्मार्ट और अमीर है कि मैं तो इसकी नौकरानी बनने को भी तैयार हूँ। कम से कम इसे रोज देखने को तो मिलेगा। वहीं माहिर आसपास के लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था। माहिर के बॉडीगार्ड ने उसे चारों ओर से कवर कर रखा था। वो उसे वीआईपी एरिया से बाहर ले जाते हैं। सामने ही चमकदार और बेहद महंगी स्पोर्ट्स कार माहिर का इंतजार कर रही थी। माहिर बिना समय गवाए कार में जाकर बैठ जाता है और कार हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। आश्रम में बच्चों के बीच चहल पहल मची हुई थी। आखिर आज उन सबकी प्यारी निष्ठा दीदी जो आई थी। निष्ठा और वीरा को बच्चों ने चारों ओर से घेर रखा था और शोर मचाते हुए उनके चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे। निष्ठा वहां खड़े सभी बच्चों को प्यार से देखते हुए कहती है, कैसे हो बच्चों? एक प्यारी सी बच्ची निष्ठा के पैरों से लिपटते हुए कहती है, दीदी हम ठीक हैं। आप पिछले संडे क्यों नहीं आई थी? निष्ठा ये सुनकर उदास हो जाती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी को कुछ काम था इसलिए नहीं आई, लेकिन दीदी आप सबके लिए चॉकलेट लाई है। ये सुनकर सब बच्चे खुश हो जाते हैं। निष्ठा और वीरा मिलकर सब बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं। निष्ठा चारों ओर नजरें घुमाते हुए उन बच्चों को देखती है और कहती है, तो बच्चों आज की क्लास शुरू करें? आज हम डांस करेंगे। ये बोलते हुए निष्ठा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। निष्ठा बीच बीच में आश्रम आकर बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती थी। निष्ठा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। वो एक फेमस डांसर बनना चाहती थी और जिसके लिए वो काफी मेहनत भी कर रही थी। दूसरी ओर माहिर की स्पोर्ट्स कार आश्रम के आगे आकर रुकती है। माहिर अपने रौबदार अंदाज में कार से बाहर आता है। वो अपने असिस्टेंट अनिल से बात करते हुए आश्रम के दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। माहिर आगे चलते हुए कहता है, कल की सारी मीटिंग्स दोपहर के बाद कर दो, उससे पहले हम स्टार एंटरटेनमेंट जाएंगे। अनिल कहता है, ठीक है बॉस। तभी माहिर की नजर गाने की आवाज की ओर जाती है, जहां निष्ठा बच्चों को डांस सिखा रही थी।
माहिर निष्ठा को पीछे से ही देख पा रहा था। तभी अनिल की आवाज से माहिर का ध्यान टूटता है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सब भी थोड़ा आराम कीजिए। निष्ठा अपने चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहती है। सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, ठीक है दीदी। बॉस, ये है अनीता जी, आश्रम का सारा काम यही देखती है। अनिल माहिर को अनीता से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है। नमस्ते मिस्टर अग्निहोत्री, हमें बहुत खुशी हुई कि आप खुद यहाँ आए। सामने खड़ी अनीता कहती है, जिसके चेहरे पर एक खुशी साफ देखी जा सकती थी। माहिर कहता है, जी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप हमारी हेल्प ले सकती हैं। अनीता खुशी के साथ कहती है, आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है, जिसके कारण इन बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो पा रही है। माहिर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। माहिर का ध्यान गाने के बंद होने पर जाता है और उसकी आंखें किसी को ढूंढने लगती हैं, पर वहां उसे वो नहीं दिखती है। तभी उसका मोबाइल बजता है और वो कॉल पिक करने के लिए पीछे गार्डन की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ निष्ठा गार्डन में जाकर फूलों को देखने लगती है। उन रंग बिरंगे फूलों को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जो उसकी खुशी बयां कर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि जैसे फूल भी उसे देखकर शर्मा रहे थे। वो खुद से कहती है, अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लगाए हुए फूल। ऐसे ये बढ़ते रहेंगे तो कुछ दिनों में पूरा गार्डन इन सुंदर फूलों से भर जाएगा। वो पूरे गार्डन को एक नजर देख के मुस्कुराती है और वापस जाने लगती है। सामने से माहिर अपने मोबाइल में देखते हुए आ रहा था। दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर नहीं था। दोनों टकरा जाते हैं। इससे पहले निष्ठा पीछे की ओर गिरती माहिर निष्ठा को थाम लेता है। उसका एक हाथ निष्ठा के कमर पर और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। माहिर की नजर जैसे ही उसके सुंदर से चेहरे पर जाती है, वो कहीं अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और एक टक निष्ठा को निहारने लगता है। वो उसकी खूबसूरती में इतनी शिद्दत से खोया हुआ था कि उसे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं थी। निष्ठा माहिर की नीली आंखों में देखने लगती है, जिसमें ना जाने कितने ही राज दफन थे। उसे एक अनजानी छुअन का एहसास हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी निष्ठा को अचानक ही होश आ जाता है। वो माहिर को खुद से दूर करने लगती है, पर माहिर तो जैसे निष्ठा को खुद से दूर करना ही नहीं चाहता था। वो निष्ठा को और कसकर पकड़ लेता है। माहिर की इस हरकत से निष्ठा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो पूरी ताकत से माहिर को खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ माहिर के गाल पर जड़ देती है। कुछ सेकंड के लिए जैसे खामोशी छा जाती है। माहिर निष्ठा को गुस्से से घूरने लगता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी माहिर अग्निहोत्री को कोई छू भी सके, और इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई थी कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया। निष्ठा माहिर को गुस्से से देखते हुए कहती है, दिखाई नहीं देता तुम्हें? आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? निष्ठा गुस्से में माहिर को जाने क्या क्या बोल रही थी, जो उसे खुद नहीं पता था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे माहिर को थप्पड़ मारकर कोई अफसोस नहीं हो रहा था। माहिर का गुस्सा बढ़ जाता है। वो तेजी से निष्ठा के करीब जाकर उसे दीवार से सटा देता है। माहिर ने इतनी जल्दी रिएक्ट किया था कि उसकी मूवमेंट को देखकर निष्ठा सहम सी गई थी। फिर भी वो हिम्मत करके माहिर की तरफ देखकर कहती है, क्या क्या कर रहे हो तुम? माहिर उसके करीब जाने लगता है। निष्ठा डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। माहिर उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखें बंद थी, झालर जैसी घनी पलकें जो डर से फड़फड़ा रही थी। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे और उसका पूरा चेहरा डर से लाल हो गया था, लेकिन वो इस हालत में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। माहिर उसके होठों के बिल्कुल करीब जाकर अपनी कर्कश आवाज में कहता है, आंखें क्यों बंद कर ली? डर लग रहा है। तभी निष्ठा अपनी आंखें खोलती है। उसकी झील सी आंखें माहिर की नीली आंखों से जा मिलती हैं। वो माहिर की आंखों में जैसे कहीं खो सी जाती है। उसे ऐसा लग रहा था उसने पहले भी माहिर को कहीं देखा है, पर कहां? उसे याद नहीं आ रहा था। निष्ठा उसकी बाहों में बेचैन हो रही थी। माहिर के मोबाइल में मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। वो एक नजर निष्ठा को देखता है और उसे अपनी बाहों से आजाद करके बाहर चला जाता है। जिंदगी में ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ होगा जब माहिर अग्निहोत्री को किसी ने थप्पड़ मारा हो और वो अब भी सही सलामत जिंदा हो। निष्ठा अब भी अपने आप में ही कहीं खोई हुई थी। उसकी बाहों से आजाद होने के बाद भी वो उसके छुअन को महसूस कर पा रही थी, जैसे उसकी छुअन की गर्माहट पूरे बदन में फैलते हुए उसके दिल तक पहुंच रही हो।
शौक से वो किसी मूर्ति की तरह जमी खड़ी थी। वीरा निष्ठा को ढूंढते हुए गार्डन में आ जाती है। वीरा निष्ठा को बुत बन के खड़े हुए देखती है। वो निष्ठा को हिलाते हुए कहती है, ओ हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? हम भी इसी दुनिया के हैं, जरा हमें भी देख लो। निष्ठा जैसे सोए हुए सपने से जागती है और वो देखती है कि माहिर तो कब का चला गया था। वीरा कहती है, अब ऐसे क्या देख रही है? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, बोलेगी भी? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस वो। निष्ठा इधर उधर देखते हुए कहती है। तभी उसे माहिर का चेहरा याद आ जाता है और वो फिर कुछ सोचने लगती है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए।